गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा है पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एंड सोसाइटी करिकुलम जो है हाँ शिक्षा समाज और पाठचर्या की समझ। तो उसके अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं यूनिट 2। हमारा यूनिट 1 जो है हमने कवर कर लिया था। आप चाहें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर है। और अगर एक बार मैं यहाँ पे कहूँ तो हमने रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पेपर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना था। ठीक है, तो बच्चे, बचपन और समाज के बारे में हम लोग पढ़े थे। बच्चे किसे कहेंगे, बचपन किसे कहेंगे, ये हमने पढ़ा था कि बच्चा जो है वो क्या होता है, एक अवस्था है हमारे जीवन की, है ना। और बचपन क्या है, वो जो पीरियड है, जो उस समय काल जो है, वो बच्चा जिस टाइम हम बच्चे होते हैं, वो समय का जो हमारी जो समय काल है, पीरियड है, वो क्या हो गया, वो हमारा बचपन हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं समाजीकरण क्या था। तो सोशलाइजेशन यानी कि कह सकते हैं कि समाजीकरण का सीधा मतलब है कि समाज को अपने अंदर अनुकरण करना, है ना, यानी कि समाज की चीज़ों को सीखना, समाज में कैसे जिया जाता है, उसके नॉर्म्स बिलीव्स को। ठीक है, अब बच्चों के समाजीकरण कैसे होता है, यानी कि बच्चों में समाजीकरण यानी कि आप में कैसे समाजीकरण जैसे कि हुआ था एक बच्चे के तौर पर जब छोटे थे तो जैसे माता पिता से आपका हुआ था, है ना, आपने अपने माता पिता से क्या नहीं सीखा कि हाँ समाज में कैसे बड़ों से बात करना है, ठीक है, कैसे समाज में रहना है, कब क्या बोलना है। आपका विद्यालय में समाजीकरण हुआ, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा था। और भी आपके आस पड़ोस से आपका समाजीकरण हुआ, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी समाज के बारे में, ये सब चीज़ें हमने देखा था। और हमने पढ़ा था प्राथमिक समाजीकरण और गौण समाजीकरण यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी समाजीकरण। तो प्राइमरी हमारा समाजीकरण जो होता है वो हम जब छोटे होते हैं, जब हम स्कूल नहीं जाते, ठीक है, आपका जो एरिया है वो लिमिटेड होता है, आपका परिवार आपका आस पड़ोस तक होता है, तो वो हमारा होता है प्राथमिक। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं समाज में, ठीक है, विद्यालय जाते हैं और फिर अपने दोस्तों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, और लोगों से बढ़ता है, आपका एरिया जो है वो बढ़ जाता है, तो आप क्या करते हैं, आपका समाजीकरण जो है वो सेकेंडरी लेवल पे चल जाता है। ठीक है, ये क्लियर था। इसके बाद हमने बाल अधिकारों की बात किया था कि बाल अधिकार के बारे में क्या क्या हमारा संविधान क्या क्या बोलता है, कौन कौन से अनुच्छेद दिए हुए हैं। ठीक है, एक बालक को कौन कौन से अधिकार दिए हुए हैं, जीवन का अधिकार, और हम किसे बालक कहेंगे, ये क्या कहा गया है। जैसे ही कहा गया था कि 16 साल से कम की आयु की लड़कियों को हम बालक कहेंगे, बालिका कहेंगे, और फिर जो हमारा 18 साल से नीचे जो बच्चे होंगे उनको हम बालक कहेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डील में पढ़ना है आपको, और बहुत अच्छे से मतलब एक बार कवर किया हुआ है, तो आप जाके एक बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, यूनिट 2 में हम देखेंगे विद्यालय और समाजीकरण के बारे में हमको पढ़ना है। तो विद्यालय क्या है, समाजीकरण क्या है, इसका टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग बहुत चीज़ें कवर करेंगे, जैसे विद्यालय, शिक्षा और समाज में क्या अंतर संबंध है। ठीक है, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभाव, यानी कि विद्यालय में समाजीकरण जो हो रहा है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चे पर। शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे। चलिए एक करके क्लियर करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक जो हो गया वो शिक्षा, विद्यालय और समाजीकरण में क्या संबंध है, इसके बारे में है। तो एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा क्या है, हम शिक्षा किसे कहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आप मुझे बता सकते हैं। देखिए हर चीज़ की जो है एक आदमी, हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिभाषा होती है, अगर आपने उसमें थोड़ा टाइम दिया है तो। ठीक है, अगर आप थोड़ा कॉन्शियस होकर देखते हैं तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एजुकेशन का क्या लिखा हुआ है कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल, वैल्यू एंड नॉर्म्स, बिलीव्स, हैबिट्स, यानी कि एजुकेशन हम उसको कहेंगे, एजुकेशन को हम कहेंगे कि एक प्रोसेस है। ठीक है, एक पूरी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, हम बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, चाहे वो नॉर्म्स हो, बिलीव्स हो, कोई हैबिट हो आपकी। ठीक है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट जिसमें होता है। एजुकेशन वर्ड जो है वो एक्वायर जो शब्द है उससे आया है। इसमें सीधा सीधा कहने का अर्थ हो जाता है कि ऐसी शिक्षा एजुकेशन का अर्थ शिक्षित करना या फिर प्रशिक्षित करना, ठीक है, किसी चीज़ में। और एक चीज़ और कि विकास करना किसी का, ये चीज़ें जो है वो आती हैं एजुकेशन के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या जाता है एजुकेशन का अंग्रेज़ी भाषा में। तो शिक्षा वह है जो लक्ष्य को ध्यान में रखकर बालक का विकास करे, यानी कि बालक का विकास यहाँ पे जो है वो मुख्य रखा गया है कि बच्चों का डेवलपमेंट हो। ठीक है, चाहे वो नॉलेज एक्वायर करके। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में थोड़ा अंतर है, हम जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको धीरे समझ में आएगा। अब हम बात करें कि आज जो है आज कैसे हमारी शिक्षा है उसके बारे में। तो आज का जो हमारी शिक्षा है वो फोकस करता है कि बच्चों में जो है वो विचार का डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चों को जो है वो एक मुक्ति जो कह सकते हैं, फिर कह सकते हैं कि आज़ादी जो है उससे मतलब उनको वो प्राप्त। ठीक है, उनका जो है आलोचनात्मक सोच हो, यानी कि वो जो है वो खुद से चीज़ों को सोच कर क्रिएटिव हो। ठीक है, वो चीज़ों को खुद से सोच कर करना सीखे। ठीक है, आधुनिक समाज के लिए आवश्यक कौशल डेवलपमेंट करें जिसकी ज़रूरत है समाज में। सहानुभूति और जटिल व्यावसायिक कौशल शामिल है, इसमें बहुत चीज़ जो है वो शामिल है। ठीक है, करके सीखने पे जो है जोर दिया गया है। अब बात करते हैं तो गांधी का भी यही कहना था कि शिक्षा का अर्थ हो जाता है मुक्ति, और मुक्ति का अर्थ हो जाता है यानी कि खुद से मुक्ति। कहने का अर्थ है, हाँ बहुत लोग को लगता है कि मुक्ति मतलब होता है मरना,
ऐसा नहीं है। मुक्ति कहने का अर्थ है कि आपको जो है वो आज़ादी मिले, ठीक है। आप किसी के अंडर में काम ना करें, ठीक है। आप जो है वो खुद से ही खुद का कुछ डेवलपमेंट करें। आपको जो है वो कुछ लिखा जैसे कि अभी मैं आपको परिभाषाएँ जो है वो आपको खुद ही दे रही हूँ, है ना, लिख करके। लेकिन जो है व्यक्ति जो है वो खुद से ही बहुत सारी परिभाषाएँ बनाता है, ठीक है, अपने अनुभव द्वारा, अपना एक्सपीरियंस करके। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? जब आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, ठीक है। जब आप एजुकेशन जो है वो सही मायने में जब आप एजुकेशन जो है वो एक्वायर करते हैं और आप जो है वो मुक्त होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत है। आई होप कि आपको शिक्षा का मतलब क्लियर होगा। हम देखते हैं विद्यालय किसे कहेंगे। विद्यालय एजुकेशन कहने का अर्थ है कि जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, एक सीधे शब्द में कहा जाए तो, है ना। और विद्यालय एक ऐसे संस्थान जहाँ बच्चों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक गुणों का विकास होता है, यानी कि बच्चों का सर्वांगीण विकास जो होता है वो स्थान को, वो संस्थान को हम विद्यालय कहते हैं। एक यहाँ पे फन फैक्ट है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत अजीब बात है कि विद्यालय शब्द जो है वो किससे है? वो आया है एक स्कूल जो है हमारा इंग्लिश वर्ड, उससे आया है। और पता है स्कूल का क्या, स्कूल जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, इसका ऑरिजिन। और इसका सीधा अर्थ पता है क्या है? स्कूल मतलब होता है अवकाश, यानी कि हॉलीडे। यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरह से हमें आज उल्टा हो गया है इसका, कि एक्चुअल में स्कूल जो हो गया है वो बर्डन हो गया है और हॉलीडे जो है वो मतलब उसमें हम एंजॉय करते हैं। लेकिन पहले के मतलब जो ग्रीक लैंग्वेज है उसमें स्कूल का कहने का अर्थ होता है हॉलीडे, यानी कि बच्चे जो है वो खेलने के लिए, वहाँ मतलब कि खुद को खुश रखने के लिए जो है वो विद्यालय जाया करते थे, है ना, अजीब बात। इसके बाद हम देखते हैं कि समाज क्या है। फिर समाज हम किसे कहेंगे? सोसाइटी, ठीक है। समाज कहने का अर्थ हो जाता है कि जैसे समाज का अगर हम कहें, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान अगर आपका सब्जेक्ट रहा होगा तो आपने देखा होगा कि सोसाइटी हम किसको कहते हैं? जब ढेर सारे लोग जब आकर एक साथ इकट्ठा होकर रहने लगते हैं और सेम बिलीफ को, सेम नॉर्म्स को, हैबिट्स को जब वो फॉलो करने लगते हैं तो वो क्या होता है? एक समाज का गठन होता है। समाज में लोग जो हैं वो एक समूह बनाकर रहते हैं और अपना जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होकर करते हैं, कह सकते हैं, या फिर दूसरे की सहायता करते हैं। इसी को हम समाज कहते हैं, ठीक है। जिसमें कुछ उन लोगों की कुछ संस्कृति होती है, कुछ हमारा कल्चर होता है, कुछ मतलब की चीज़ें जो उनकी खुद की बिलीफ्स, नॉर्म्स जो है वो होते हैं। जैसे कि अगर हम अपने समाज की बात करें तो हमारा जो आसपास का एक एरिया, या फिर आपका जो शहर, या फिर आपका जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे आसपास का जो एरिया है वो क्या अब बन गया है? एक समाज बन गया है। तो आपका जो अपना ही समाज है उसमें आप अगर देखें, अगर आप फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि आप लोग जो भी आपका आसपास का एरिया है वहाँ पे आपका जो कुछ संस्कृति है वो मिलती जुलती है ना। तो यहाँ पे या फिर आपका जो भी क्रियाकलाप है, आप मान लीजिए सब्जी लेने जा रहे हैं या फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत, तो आप किस पे एक दूसरे के भरोसे पर है। अगर आपके मान लीजिए आपका सब्जी का दुकान है या फिर आपके बगल वाले का डॉक्टर का दुकान है, तो आपके दुकान से जो है वो सब्जी लेगा और आपका अगर ज़रूरत होगा तो आप वहाँ से अपना इलाज करवाएंगे, है कि नहीं। आप एक दूसरे से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो यही जो है वो समाज कहलाता है, जहाँ पर हम एक दूसरे की मदद कर जो है वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब देखते हैं कि तीनों में संबंध क्या है, समाज, विद्यालय और शिक्षा में क्या संबंध है, कैसे तीनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम समाज क्या हो गया हमारा, जब हम लोग सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो क्या है? समाज कहलाता है। और विद्यालय क्या है? विद्यालय एक समाज का हिस्सा है जिसमें हम यह सीखते हैं कि कैसे बच्चों को जो है वो बच्चों में कैसे समाजीकरण जो है वो किया जाए, ठीक है। बच्चों में क्या क्या गुण वो भरे जाएं, जिससे जो है वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति या फिर एक जो है वो समाज के उपयोगी व्यक्ति के रूप में जो उभर कर समाज कल्याण के लिए वो मतलब समाज में जाए, ठीक है। और शिक्षा का अर्थ हो जाता है कि शिक्षा का अर्थ मतलब कि नॉलेज को गेन करना, ठीक है, नॉलेज एक्वायर करना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए हम एक तरह से और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा हम लेते हैं जिसको हम केंद्र मानते हैं, ठीक है। बच्चा जो है वो कैसे आया है? वो समाज की उपज है। समाज से वो विद्यालय में आया, किस लिए? शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया, ठीक है। वो शिक्षा से क्या सीखेगा कि हमको समाज में कैसे रहना है ना। और समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो जाके वो विद्यालय में सीखेगा, और विद्यालय से जो भी वो शिक्षा ग्रहण करके जाएगा वो क्या करेगा? उसका उपयोग करेगा समाज कल्याण के लिए, है ना। और वो समाज कल्याण के लिए वो मदद करेगा, समाज में जो भी समाज के उत्थान में वो काम करेगा, किसके द्वारा? विद्यालय में प्राप्त किए गए शिक्षा के द्वारा ही। और बच्चा कहाँ से आया था? वो समाज से आया था। तो ये एक साइकिल की तरह चलता है, ठीक है, कि समाज से फिर विद्यालय, विद्यालय से शिक्षा, शिक्षा से फिर समाज, ठीक है। इसका कहीं ना अंत है ना शुरुआत है। यहाँ पे जो ये साइकिल पूरा चलते रहेगा और यही ऐसे ही जो है वो संबंधित है तीनों। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।